हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जिसे एडम स्मिथ ने दिया था। दिस इज़ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो लेट्स स्टार्ट। ये थ्योरी एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में दी थी। एडम स्मिथ ने यह थ्योरी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में दी थी और केवल एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया था, दैट इज लेबर। एब्सोल्यूट एडवांटेज एक फर्म या एक कंट्री की क्षमता को बताती है कि वह किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में अधिक कुशलता से करता है। एडम स्मिथ ने कहा था कि यदि दो देशों को दो अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन में पूर्ण लाभ हो तो प्रत्येक देश को व्यापार से लाभ हो सकता है। प्रत्येक देश को उस वस्तु के उत्पादन में दक्ष होना चाहिए जिससे वह दूसरों की तुलना में अधिक सस्ता प्रोड्यूस कर सके और अन्य देशों में कम कॉस्ट वाली वस्तुओं के लिए उसका आदान प्रदान कर सके। मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड दोनों कंट्रीज़ में तभी पॉसिबल होगा जब दोनों कंट्रीज़ की कॉस्ट डिफरेंट हो। यदि इक्वल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो ट्रेड पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट सेम रहेगी तो कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। इस प्रकार एडम स्मिथ ने कॉस्ट में एब्सोल्यूट डिफरेंस के आधार पर इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी डेवलप की। नेक्स्ट है अजम्पशंस। नंबर 1, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, अर्थात प्रत्येक देश किसी ना किसी कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज होना चाहिए जिसका एक्सपोर्ट करके वह लाभ प्राप्त कर सके। नंबर 2, 2x2x1 मॉडल। मीन्स एडम स्मिथ ने यह माना था कि 2 कंट्रीज़ हैं जो 2 कमोडिटीज़ का ही प्रोडक्शन करती हैं एंड 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज़ लेबर। नंबर 3, अर्थव्यवस्था में परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। नंबर 4, इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, अर्थात पूर्ण रोजगार पाया जाता है। नंबर 5, इकोनॉमी में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पाया जाता है। मीन्स जब इनपुट यानी लेबर की संख्या बढ़ती है तो आउटपुट यानी प्रोडक्शन भी समान रूप से बढ़ता है। नंबर 6, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स विद इन द नेशन बट नॉट आउटसाइड द नेशन। मीन्स किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी कंट्री के अंदर फैक्टर्स गतिशील हैं बट कंट्री के बाहर नहीं। इस थ्योरी को हम इस टेबल की मदद से समझ सकते हैं। यहाँ 2 कंट्रीज़ हैं, यूएस एंड इंडिया। यूएस गुड एक्स की 10 तथा गुड वाई की 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है एंड इंडिया गुड एक्स की 5 एंड गुड वाई की 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रही है। अतः यूएस को गुड एक्स के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज प्राप्त है। मीन्स गुड एक्स के प्रोडक्शन में यूएस की कॉस्ट कम लग रही है, तभी तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है। तथा इंडिया को गुड वाई के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज प्राप्त है क्योंकि गुड वाई के प्रोडक्शन में इंडिया की कॉस्ट कम आ रही है। तो यूएस गुड एक्स का प्रोडक्शन करेगी तथा इंडिया गुड वाई का। अगर यूएस अपने सारे रिसोर्सेज गुड एक्स के प्रोडक्शन में लगा दे तथा इंडिया गुड वाई के, तो वह और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और दोनों के लिए ट्रेड यहाँ पर कैसा रहेगा, बेनिफिशियल। अतः यूएस गुड एक्स को एक्सपोर्ट करेगा तथा इंडिया गुड वाई को एक्सपोर्ट करेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लर्न इकोनॉमिक्स।